तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। तो आइए आज की हम बात करते कैची धाम यात्रा कैसे शुरू हुई हमारी। हरे कृष्णा ऑल। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। छोटा सा एक व्लॉग ट्रैवलिंग वीडियो भी होने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ नैनीताल में जब हम कैची धाम निकल रहे हैं। ये है नैनीताल की तरफ जाती हुई वो रोड। कितनी सुनसान सी है और बहुत अच्छी रोड है। आसपास वाइल्ड लाइफ है और क्रॉसिंग शो कर रहा है, तो ड्राइव स्लोली है। कई रास्ते ना आत्मा को ही सुकून दे देते हैं, तो कुछ ये रास्ता भी मुझे वैसा ही लग रहा था। अंधेरा बहुत था और बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे थे उस दिन शायद, तो ज़्यादा भीड़ भड़ाका मुझे नहीं दिखा उस दिन रोड पे। बहुत भीड़ होती है। तो फाइनली हम आ पहुँचे थे उस जगह पे जहाँ पे हम बहुत समय से सोच रहे थे आना, बट जब बुलावा आता है तभी हम वहाँ जाते हैं। ये तो अक्सर सुना था मैंने। हाँ हाँ हाँ, अटे की तो बढ़िया दर्शन होते हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हूँ। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। का वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि इसमें मैं अपनी जो जर्नी है वो शेयर करने वाली हूँ नीम करोली बाबा के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी और चाह रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा और मैं कब नीम करोली बाबा दर्शन करके आऊंगी। तो फाइनली वो दिन आ गया और मैं बहुत अच्छे दर्शन करके आई हूँ। तो ये सब जो दर्शन का है ये आज यही होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसमें शुरू करूंगी, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम नीम करोली बाबा की कई बार हमें पोस्ट आते हैं कि अगर हमारा बुरा समय भी चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो हमें पोस्ट आते हैं। तो कई बार मतलब कई लोगों का ऐसा मानना भी है और मेरा भी मानना है कि कुछ हमारे मन में चल रहा है और हमें एज इट इज सेम आंसर तभी के तभी मिल जाता है। तो ये शुरुआत भी कुछ इस तरह से हुई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं वीडियोस जो बनाती हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड बनाती हूँ। तो इस तरह से मैंने भी आई थिंक 1.5-2 साल पहले ही नीम करोली बाबा की जो पोस्ट थे आने शुरू हुए थे। और फिर फाइनली मेरे मन में भी चाह पैदा होने लगी कि मुझे भी दर्शन करके आना है। लेकिन नहीं बना। जैसे वो होता है ना, ये बुलावा अपने आप ही आता है और आपको दर्शन भी तभी के तभी हो भी जाते हैं। कोशिश मेरी 1.5-2 साल से थी, लेकिन नहीं हो पा रहे थे दर्शन या मेरा बन ही नहीं रहा था प्रोग्राम। तो सडनली अभी कुछ दिन पहले ये प्रोग्राम बना और जैसे ही रात में मतलब सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे ऐसे दर्शन करने जाएंगे। और जैसे ही प्रोग्राम बना रात में हम निकले और हमने ना ये टाइम सोचा था कि नहा धो के निकलेंगे, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि वहाँ रश वगैरह बहुत ज्यादा होगा। और मेरी कोशिश ये थी, क्योंकि जो मुझे दर्शन करने थे ना वो मुझे मॉर्निंग में करने थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि वहां जाके नहाने धोने की जगह हाथ पैर धोकर मैं दर्शन कर लूं। नहाने धोने का मुझे नहीं पता बच्चे के साथ कितना क्या टाइम लग जाए। तो इसी वजह से हम नहा धो के ही घर से गए थे, स्नान करके गए थे। अब वहाँ रास्ते में मतलब बहुत सब चीजें, बहुत सुंदर व्यू भी आप इंजॉय करोगे, माउंटेन व्यू। और एक शांति तो ऑब्वियसली पहाड़ों पे मिलती ही है। अभी तो रेनी सीजन चल रहा है, बारिश हो चुकी है, बारिश काफी ज्यादा हो रही है। तो जब हम वहां पर गए ना तो भीड़ ठीक ठाक थी, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं कहेंगे, मॉर्निंग टाइम था। तो आरती उस टाइम पे हो ही रही थी, 7 to 8 o'clock का, आई थिंक 7 o'clock का टाइम रहा होगा। और मैं जब अंदर गई, दर्शन वर्शन हुए, तो जो पास में जो नदी सी बह रही है
वो भी बहुत सुंदर थी। जो मतलब मेरा एक मानना है ना, कई लोग कहते हैं कि नीम करोली बाबा जाते हैं ना, आप एक एक्सपीरियंस करते हो, एक खुशबू एक्सपीरियंस करते हो। तो हाँ, खुशबू मैंने भी फील किया। बहुत 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 अच्छी खुशबू आती है वहां पर, और शांति तो मिलती है, नो डाउट शांति बहुत मिलती है। कहते हैं कि वहां जाने वालों की किस्मत बदल जाती है। मुझे नहीं पता कितना सच है क्या है, बट हाँ ठीक है। अ, हम हम तो एक कहते हैं ना, धाम के रूप में गए थे। जो लिखा है वो तो होता ही है, और कई चीजें हम अपना जाप, जैसे नीम करोली बाबा भी हमें हमेशा ही बोलते हैं कि हनुमान चालीसा करने से हमारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। वो तो हम मतलब कर ही रहे हैं, हनुमान चालीसा प्लस नाम, राम नाम जाप। तो बहुत अच्छा होता है कि ठीक है, जब आपको लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ समझ में ना आ रहा हो, और ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ना कहीं भाग जाते हैं, तो अक्सर ना हम धामों पे जाते हैं, या मतलब कहीं पर भी जाते हैं, तो एक शांति तो जरूर मिलती है, बहुत शांति मिलती है। और लाइफ में एक हीलिंग की जरूरत होती है, तो शायद ऐसे धाम, मतलब धाम पर जाके जो हीलिंग होती है ना, वो बहुत नेसेसरी है। और उसी को लाइफ में ना चेंजिंग सिचुएशन कहते हैं, कि कहीं से आकर आप पूरी जील के साथ फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो यहीं से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमें बाहर निकल के जाने की, घूमने की, धामों को विजिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आत्मा को तो बहुत सुकून मिला, और बहुत खुशी इस बात की थी कि फाइनली जो अभी तक मैंने देखा था वीडियोस में या रील्स में या पोस्ट में ही, अब मैं उनको सामने से विजिट कर सकती थी। और वहां पर सब अच्छा रहा। बस रास्ते में नविश को, जैसे मुझे तो वहां पे ऑब्वियसली पहाड़ी इतना सब कहाँ ही जानते हैं हम, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बच्चों के साथ जाने का भी एक फायदा मैं आपको बताऊं क्या होता है। बच्चे ना एनवायरनमेंट से जो सीखते हैं ना, अपने आप ट्रायल एंड एरर मेथड करके, वो बुक्स में नहीं सीख पाएंगे। मेरे बेटे ने रिसेंटली वहां से एक बात सीखी कि बिच्छू घास, जैसे कि क्या हुआ, जब हम चढ़ाई कर रहे थे, मतलब उतराई या चढ़ाई, आई डोंट नो, तो उसके हाथ में ना कुछ घास लगी, तो उसको एकदम करंट जैसा मारा और हाथ में स्वेलिंग आ गई। तो वहाँ के लोकल पर्सन ने ही बताया कि इसको बिच्छू घास कहते हैं, और ये बिच्छू घास यहाँ पे पाई जाती है, और इसका बहुत फायदा है। मतलब अगर बच्चों को लग भी जाती है, फीवर वगैरह में भी वो बिच्छू घास लगाई जाती है। तो मेरे बेटे ने आकर उसका पूरा का पूरा सर्च किया, जो भी था गूगल से। तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसे रास्तों पे जाकर बहुत सब चीजें सीखते हैं। तो सफर बहुत सुंदर रहा मेरा। और बस भगवान से यही कह के आई हूँ धाम पर जाके, कि सब कुछ सबके साथ अच्छा हो। पहाड़ी रास्ता भी बहुत सुंदर था, लेकिन हम ज्यादा आगे नहीं जा पाए क्योंकि नविश की थोड़ी तबीयत खराब सी हो गई थी। बस ये वीडियो एक ये है कि कई बार हम जो सोचते हैं वो हो ही जाता है, और बहुत टाइम से जो प्लानिंग थी या मन था कैची धाम विजिट करने का, वो फाइनली मैं कर पाई। और बस हनुमान जी की कृपा हम सब पे, आप सब पे बनी रहे, बस यही एक उम्मीद के साथ गई, आशा के साथ गई, और प्रार्थना यही करके आई। तो आई होप आज का ये वाला वीडियो जो था ना, वो सिर्फ मेरा उस किस तरह से मैं गई, कैसे प्लान हुआ, सब इसी चीज के लिए था। रस्तों के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो रस्तों के बारे में आपको बता नहीं पाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।